किससे पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा सब झूठा है संगात। सब जीते जी का नाता रे नर जे तोरे जुग जाता। देखोगा आपके बीच में कि बटौड़ा बीरा रे परदेसी बीरा, अरे थारी उम्र घनी ने दिन थोड़ा रे। तो राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम। अरे अपने आप मर जाएंगे सब कर कर खोटे काम। ना तो भगवान मारता है किसी को, सिर्फ अपने अपने कर्म से मर जाते हैं। तो आपके बीच में कि बटौड़ा बीरा रे परदेसी बीरा, अरे थारी उम्र घनी ने दिन थोड़ा है। देखिएगा कि बटौड़ा बीरा रे परदेसी बीरा, इस भजन पर करण सिंह जी खड़ा देव निवासी जो से 111 रुपये मंडल को बढ़ाते हैं, जो कि राजा दिन कर रहे हैं और इसी प्रकार से घर में सारी भाग बटाते हैं। आइएगा में भले सूरज उगी हो, चढ़वा में हंस में घोष परदेसी बीरा। इसी प्रकार से आज देखिएगा हम और आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए। हाँ साहब, परवीन भाई वसूली इनकी ओर से 21 रुपये मंडल को भेंट होते हैं। गुरुदेव की दया 10 दिन पर बनी रहे। इसी प्रकार से धार्मिक कार्य हम बताते हैं। तो ये सावरे समय में भले सूरज उगियो, इस प्रकार से हम और आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक दूसरे का दरख्त हुआ, एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ। आज दादा की याद में हम और आप सभी यहाँ पर
इकट्ठे होकर के, और वैसे तो हम ब्याह शादी में इकट्ठे होते हैं और आज दादा ने हमें यहाँ पर बुला लिया, तो सभी मिलकर के दादा की याद में भजनों की प्रस्तुति देते हुए परमात्मा को याद करते हुए परमपिता परमात्मा हमारे दादा को आनंदमय रखे, खुशी में रखे, ऐसी हमारी सभी की प्रार्थना है। तो ऐसा सूरज उगा है कि दादा ने हमको यहाँ पर देवगढ़ पर बुला लिया। आइए राधे। भतीजा, मामा, भुआ, काका, बाबा सभी साथ छोड़ देंगे, लेकिन एक वो परमात्मा है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। टाइम से वो पानी पिलाता है, टाइम से हमें भोजन देता है, और टाइम से सुलाता है, और टाइम से उठाता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो सभी एक दिन साथ छोड़ देंगे, तोड़ करके ले जाएंगे घर से और नरगढ़ तक सभी जाएंगे और वहां पर जला देंगे कि सभी कुटुंब परिवार रोता रह जाएगा और सभी के सामने, और वो कहेगा देखो मुझे परिवार के लोग इस प्रकार से ले जा रहे, जला रहे, ये मार रहे, ये कूद रहे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सभी ले जाएंगे और जला देंगे। आइए आगे।
परदेसी वीरा मार्ग मिलो है घणो साचो रे परदेसी वीरा थारी उमर भरी ने तन थोड़ा थारी उमर भरी ने तन थोड़ा वीरा परदेसी वीरा वीरा थारी उमर भरी ने तन थोड़ा थारी उमर भरी ने तन थोड़ा थारी उमर भरी ने तन कहत कबीर जी सुनो भाई साधु अरे मार्ग मिलो घणो साचो रे परदेसी वीरा थारी उम्र घनी ने दिन थोड़ा। जिस प्रकार से हमें सत्संग का मार्ग मिला भजनों का मार्ग मिला है और दूसरे मार्ग मत जाना भटक जाएगा कांटे लगेंगे कहीं गिर जाएगा चोट आ जाएगी अस्पताल में भर्ती हो जाएगा और फिर अपने पेशे लगेंगे तो ऐसे गलत रास्ते मत जाना। हर तल तल करते करते रहे तेरा अवसर जाए निकल। हाँ साहब सोनू भाई डावर साहब बेका निवासी इनकी ओर से 51 रुपये मंडल को भेज देते हैं। गुरुदेव की दायज पर बनी रहे इसी प्रकार से धार्मिक कार्य हाथ बढ़ाते रहे। लत 84 भटकत भटकत रे मना अरे तूने मन ज्यादा ही पा चेतन हो तो चेत बाबू रे नहीं तो फिर 84 के मां। अभी चेतने का मौका है और भजन करने का मौका है फिर बाद में वृद्धावस्था हो जाएगी बुढ़ा हो जाएगा फिर कोई मतलब नहीं भजन करने से और परमात्मा को याद करने से फिर तो मरना ही है। सुखराम जी खड़ा रसकुंडिया निवासी इनकी ओर से भी 21 रुपये मंडल को भेज होते हैं। गुरुदेव की दायज पर बनी रहे और इसी प्रकार से धार्मिक कार्य हाथ बढ़ाते रहे। देखिएगा हमारे और आपके अंदर किस प्रकार का कचरा छाया हुआ है और वो कचरा किस प्रकार से निकलेगा। सत्संग के माध्यम से निकलेगा भजनों के माध्यम से निकलेगा। कागा किसका धन हरे कोयल किसको दे अरे मीठा शब्द सुनाई के और जग अपनो कर ले।
बागबारा निवासी इनकी ओर से 101 रुपये मंडल को भेंट होते हैं। गुरुदेव के द्वारा पर बन गए। इसी प्रकार से धार्मिक कार्य हाथ बढ़ाते रहे कि कचरे फेंके रे कर्मा पे, हमारे कर्म पे, और कर्म से ही कचरा कटेगा। और कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस थे सही फल चाखा। हमारे कर्म भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो रोज उठीने सुबह सुबह दे एरिया है और 11 बजे रात का एरिया है, और घर वाले केला की रोटा खाया कि नहीं खाया, कि अभी नहीं खाया, अभी नहीं खाऊंगा, सुबह खा लूंगा, सुबह फिर ढूंढवा पहुंची गया है। तो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करते सही फल चाखा। कर्म ही इंसान के पूजाते हैं, इंसान नहीं पूजाता है, कर्म पूजाते हैं। तो कर्म हमारे अच्छे होना चाहिए। नहीं तो कि हमारे अंदर नाना प्रकार को कचरे पड़े हैं, मोह माया को कचरे पड़े हैं, चोरी चुगली को कचरे पड़े हैं, और कई कई को पड़े भैया बता जो नंदियापुरी को पड़े होगा हुआ साहब। तो इसी प्रकार से किसी प्रकार को हमारे अंदर कचरे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा शरीर रहना चाहिए। अरे अच्छे मकान में रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छे लोगों की संगत करो और अच्छा भोजन करो। तो आइए आगे माँ को पेट में रहता है, परमपिता परमात्मा से अर्जित करता है कि ये परमात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तेरे भजन करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तो आए एक ही घाट से न जाना एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो पड़ गई 12 बाट। जिस प्रकार से उस बच्चे को संसार की हवा लगी, जैसे जन्म लिया उसने संसार की हवा लगी, तेरी मेरी में पड़ गया, लेने देने में पड़ गया, खाने पीने में लग गया। तो इसी प्रकार से उसको कचरा छाता रहा और परमपिता परमात्मा को भूल गया और कहने लगा कि मैं यहाँ हूं, तू वहां है, मैं यहाँ, तू वहां, मैं यहाँ, तू वहां, करते करते भूल गए। हाँ साहब, हमारे मुकेश जी तमाशा निवासी, इनकी ओर से भी भोसा निवासी, इनको सभी कांड के मंडल को भेज देते हैं। गुरुदेव की दायित्व पर बनी रहे, इसी प्रकार से धार्मिक कार्य में हाथ बढ़ाते रहे। तो इसी प्रकार से परमात्मा को भूल गया और यहाँ पर मोह माया में फंस गया और परमपिता परमात्मा से करार करके आया है कि परमपिता परमात्मा मैं धरती पर जा रहा हूँ, मैं तुझे जिस प्रकार से मैं जा रहा हूँ इस शरीर में कोई दाग धब्बा नहीं लगाऊंगा, और जैसा मेरा शरीर यहाँ पर से जा रहा है वैसा का वैसे ही आएगा। तो उसने नाना प्रकार के दाग धब्बे लगा लिए, नाना प्रकार का कचरा भर लिया और सब आंकड़ा सड़े लिया और फिर अस्पताल में भर्ती हुई गया और फिर इलाज करायो, बचे तो बचे के आगे ढेर हुई जाए। फिर सतगुरु दयाल बचपनो आई जवानी बोले घनो कहियो, ओ भाई मारा बोले घनो रे कहियो। आ गयो बचपनो आई जवानी बोले घनो कहियो, ओ भाई मारा बोले घनो रे कहियो।
क्यों? क्योंकि जब बच्चा जवान हो जाता है नाना प्रकार का घमंड आ जाता है उसको, ताकत का घमंड, हालत का घमंड, पैसे कौड़ी का घमंड, नाना प्रकार का अनेक। मैं तुझे कुछ भी नहीं समझूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास वो औजार है, ये है वो है, और किसी की इज्जत नहीं करना, छोटे बड़े की कदर नहीं करना, और चाहे जैसा बोल देना, और चाहे जैसे लोगों की संगत कर लेना, खान पीन में लग जाना। बस इसी प्रकार से वो अपने कर्म बिगाड़ता रहा और फिर अंत में उसका अंत खराब आता है। आगे गई जवानी आयो बुढ़ापो, पकड़ लियो लकड़, हाथ में पकड़ लियो रे टुकड़ो। गई जवानी आयो बुढ़ापो, पकड़ लियो लकड़ो, हाथ में पकड़ लियो रे टुकड़ो। आया गया ने तने बुला लो, आया गया ने तने बुला लो, कोई हाथ पकड़ो, ओ पकड़ो। जब वृद्धावस्था हो जाती है फिर कि गई जवानी आयो बुढ़ापो ने पकड़ लियो लकड़ो, अरे हाथ में पकड़ लियो कुकड़ो। फिर कहता है अरे मारे कोई सहारा दी दो, मारे पानी दी दो, मारे चाय दी दो, अरे मारे रोटी दी दो। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो अड़ोस पड़ोस में उसको पानी देंगे, चाय देंगे, रोटी देंगे, और कर्म खराब है तो घर का डोकरा छोरा छोरी भी क्या किया है वो जल्दी मरी जा रहे थारो भी निकतो करीन हम भी निगरा हो जावा। तो ऐसो तो कर्म हमारे अच्छे होना चाहिए, कर्म के अंदर कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया है उस माँ बाप का पालन पोषण करना चाहिए, उस माँ बाप की ध्यान रखना चाहिए। और माँ बाप ना होते तो हम ये दुनिया कहाँ से देखते हैं। जो माँ बाप ही है वो हमारे परमात्मा, वो हमारे भगवान है। आए आगे जब पार दी लेवान आया माचा धनो रगड़, ओ भाई मारा माचो धनो रे रगड़ो। पार दी लेवान आया माचो धनो रगड़, ओ भाई मारा माचो धनो रे रगड़ो। कबीर सुना भाई साधो,
सतगुरुदाल की जय हो, जाने वाले अमर आत्मा की जय हो। इसी प्रकार से